ए, बी और सी के बीच इतना रुपए का नुकसान हुआ, जिनका हमें रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 7, 8, 9। तो आपको बताना है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो पहला तरीका ये है कि ए का रेशियो का है 7 है, तो 7 का आप मल्टीपल चेक कर सकते हो। 7 का मल्टीपल कौन सा है? सी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सी नहीं होगा। 7 का मल्टीपल और दिख रहा है यहाँ पर, 7 5 35, 3 होता है यहाँ पर ना, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, यानी 7 8 56, ये आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको देखूँ 7 चौक 28, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल डिजिट कंसेप्ट। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को करके आपको दिखाता हूँ। देखो 7 8 9 के रेशियो में बटा गया है, हम इसको जोड़ लेते हैं। 9 8 17, 17 और 7 कितना होता है? 24। 24 एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 1 1 5 2 है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कितनी हो जाएगी? 1 1 5 2 अपन में 24। हमें एक्स की वैल्यू निकाल कर आई। अब हमें बोला गया ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा कितना है? 7 है, तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो ये वैल्यू 12 8 है 96, 12 9 108। अगर 108 को 115 से मैं माइनस करता हूँ, 15 में 60 जाएगा, 7 12 72, यानी कि 12 दूनी का 24, 12 9 108 और 12 6 72, 2 से ये कटेगा कितने बार में? 48 बार में। तो जो आपकी वैल्यू निकलेगी ए की नहीं, ये हो जाएगी कितनी? 48 इंटू 7, और यहाँ से 8 7 56, लास्ट का डिजिट 6 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में। तो देखो तरीका तो आपका यही है करने का, मेथड है आपका। ये मैंने आपको जो बताया डायरेक्ट आंसर का, इसको मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल डिजिट कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई जो भी वैल्यू आएगी ना, यहाँ से देखो मल्टीपल डिजिट कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी वैल्यू आएगी ये तो इससे पूरी तरीके से डिविजिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो अप टू 2 डेसिमल वगैरह नहीं दे रखा है। तो जो भी वैल्यू होगी अगर इसको ऐड करने के बाद इससे डिविजिबल होगी, यानी कि अगर इसको ऐड किया, मैंने इसको ऐड किया तो 24 है, 24 क्या है? 152 को भाग दे रहा है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो उसमें 7 से हमें गुना करना पड़ेगा, और 7 से गुना करने के बाद ही हमें ए का हिस्सा निकलेगा। तो क्यों ना 7 का हमें मल्टीपल, क्योंकि जिस वैल्यू में अगर मान लो एक्स की वैल्यू में 7 से गुना करेंगे तो वो वैल्यू 7 का मल्टीपल होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ से 7 का मल्टीपल चेक कर लिया। तो बिना इस क्वेश्चन को पेन उठाए भी आप कर सकते थे।